आइए हम लोग देखते हैं 18वां भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट जो कि ISFR 2023 जारी की। ये 18वीं रिपोर्ट थी जो 2023 में आई है। ठीक है, ISFR को भारतीय वन विज्ञानी एफ एसोसिएटर, ये नाम याद रखेंगे आप लोग, एफ एसोसिएटर द्वारा वर्ष 1987 में द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया गया था। अर्थात यह रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। पहला रिपोर्ट इसका कब आया था? तो वर्ष 1987 में। ठीक है, और ये 2023 में जो रिपोर्ट आई है, ये कौन सी रिपोर्ट है? तो ये 18वीं रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को बनाने वाले कौन थे? तो भारतीय वन विज्ञानी एफ एसोसिएटर। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, इसके प्रमुख बिंदु को देखते हैं हम लोग। वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल। देश का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। कुल वन क्षेत्रफल 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो कि परसेंटेज में अगर देखें तो 21.76% है। जबकि वृक्ष क्षेत्रफल 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है, इसका परसेंटेज 3.41% है। वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि को देखते हैं तो देश के वन एवं वृक्षावरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो प्रश्न यहीं से बनेंगे कि 18वीं वन रिपोर्ट में 2021 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो यह 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतम वृद्धि वन एवं वृक्षावरण में। तो छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर, फिर उड़ीसा में 559 वर्ग किलोमीटर तथा राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर अधिक वृद्धि हुई है वन एवं वृक्षावरण में। ठीक है, वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इसका PDF जो है अगस्त माह में जितने भी PDF हैं इस चैनल पर पढ़ाए गए जितने भी क्लासेस, सबके PDF आपको अगस्त माह में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर डिफाइन पर मिल जाएंगे। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आप लोग इसे नोट्स कर सकते हैं। आगे देखिए, अधिकतम वृद्धि देखते हैं वनावरण में। तो मिजोरम में सबसे अधिक वनावरण वृद्धि हुई है, जिसमें 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसके बाद गुजरात का स्थान है जहां 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और फिर ओडिशा का स्थान है जहां 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और फिर देखते हैं यहाँ सबसे ज्यादा कमी कहाँ हुई है वनावरण में? तो यह मध्य प्रदेश में हुई है सबसे अधिक कमी, जहाँ 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। उसके बाद कर्नाटक का स्थान है जहाँ 459.36 वर्ग किलोमीटर की कमी। उसके बाद लद्दाख में 159.26 वर्ग किलोमीटर की कमी, और फिर नागालैंड में 125.22 वर्ग किलोमीटर की कमी। तो कभी इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है। ठीक है, पूछता ही है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक कमी कहाँ आई है? तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, फिर लद्दाख में, उसके बाद फिर नागालैंड में। इस तरह से पूछे जाते हैं, दे दिए जाएंगे आपको, फिर आपको इसका सही मिलान करने के लिए कहा जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में 77,073 वर्ग किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 65,882 वर्ग किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में 55,812 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो लक्षद्वीप में 91.33% में सबसे अधिक वनावरण है, जिसके बाद मिजोरम में 85.34 और अंडमान एवं निकोबार द्वीप में 81.62% का स्थान है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? तो यह लक्षद्वीप में है। कितना है? तो 91.33% है। और उसके बाद जो है मिजोरम का स्थान है, और फिर यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप का स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं कार्बन स्टॉक। तो देश का वन कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। शीर्ष 3 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश 1021 मीट्रिक टन,
उसके बाद मध्य प्रदेश 608 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ 505 मीट्रिक टन और फिर महाराष्ट्र का स्थान है 465 मीट्रिक टन के साथ। आगे देखिए मैंग्रोव आवरण को, तो भारत का मैंग्रोव आवरण जो है 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, जिसमें 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 13.01 वर्ग किलोमीटर और 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो आंध्र प्रदेश में 13.1, आंध्र प्रदेश में यहाँ आप देखेंगे 13.1 और महाराष्ट्र में 12.39 की कमी देखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया है वर्ग, फिर क्षेत्रफल जो कि वर्ग किलोमीटर में है, फिर भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत। तो वन आवर्धन में क्षेत्रफल देखते हैं किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, तो यह 7,15,342.661 वर्ग किलोमीटर है। वहीं भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत देखें तो 21.76% है। वृक्षारोपण का क्षेत्रफल देखते हैं तो यह 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत इसका 3.41% है। ठीक है, आगे है कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल, तो यह 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इसका भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत देखें तो 25.17% है। ठीक है, अब यहाँ स्क्रब देखते हैं तो इसका 43,642.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और वहीं इसका भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत देखें तो 1.33% है। फिर गैर वन क्षेत्र को देखते हैं तो गैर वन क्षेत्र जो है 24,16,489.29 वर्ग किलोमीटर है और इसका भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत देखें तो 73.50% है। फिर देश का भौगोलिक क्षेत्रफल देखते हैं, देश का भौगोलिक क्षेत्र तो यह 32,87,468.88 वर्ग किलोमीटर है और इसका भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत 100% हो जाएगा, जो कि इन सबों का योग है। ठीक है, देश का भौगोलिक क्षेत्र। आगे देखिए एक अन्य फैक्ट इसमें है जिसे हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं कि अभी हाल ही में भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इसे देखते हैं तो हाल ही में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जो मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य होगा। ठीक है, इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक है, रातापानी टाइगर रिजर्व के महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं तो स्थान और क्षेत्रफल। रातापानी टाइगर रिजर्व रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,271.4 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 763.8 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र और 507.6 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र शामिल है। वनस्पति और प्राणी जात को देखते हैं इस अभ्यारण्य में, तो इस अभ्यारण्य में शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें 55% क्षेत्र में सागौन, जिसमें कि टेक्टोना ग्रैंडिस का वर्चस्व है। यहाँ 35 से अधिक स्तनधारी प्रजातियां, 33 सरीसृप प्रजातियां एवं 14 मत्स्य प्रजातियां, 10 उभयचर प्रजातियां और 40 से अधिक बाघ निवास करते हैं। संरक्षण प्रक्रिया को देखें तो बाघ आरक्षित घोषित करने की प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी महत्व और बाघों की उपस्थिति का आकलन किया जाता है। इसके बाद NTCA से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और अंततः वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाती है। ठीक है।